हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंकेक्स के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे? 3 इंडेक्स हम डिस्कशन करेंगे। एक आपका निफ्टी, एक आपका सेंसेक्स, एक आपका बैंकेक्स। अब सेंसेक्स और बैंकेक्स क्यों डिस्कशन करेंगे? देखिए, सेंसेक्स और बैंकेक्स की आप कल आपकी एक्सपायरी है। ठीक है, ये दोनों इंडेक्स की कल आपकी यहाँ पर एक्सपायरी है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, निफ्टी के साथ साथ मैं सेंसेक्स को और बैंकेक्स को कवर करता हूँ। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसे कि आज एक्सपायरी थी, मार्केट ने, आप चेक कर सकते हैं क्या किया मार्केट ने, हमारा डिस्कशन क्या था। सबसे पहले वो थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ, आप सबको समझाता हूँ कि मार्केट को सीखने की कोशिश करिए। मार्केट बहुत तेज है। मार्केट के साथ साथ आप समझते हैं कि यहाँ पर तेज कौन बनता है? जो ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि उन्हीं का पूरा कंट्रोल मार्केट के अंदर चलता है। देखिए, मेरा क्लियर कल क्या डिस्कशन था कि भाई, जो यहाँ पर काल बाई करके अगर कोई गया है, ये देख करके कि मार्केट में यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आई है, तो ऑपरेटर का पूरा गेम ये रहता है कि इन्होंने जो सी पहले यहाँ सेल किया होगा, उस सी का हमको प्राइस लो करना है, जिससे हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर पाए। पहला कंडीशन उनका ये था। ओके, दूसरा इनका ये पूरा पूरा प्लान रहता है कि जितने यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं, उनका यहाँ पर एसएल हिट करो, उनको प्रॉफिट ना लेने दो। आप चेक करिए, देखिए मार्केट आपकी कहाँ पर खुलती है, इसके बाद क्या किया। तीसरा इनके पास क्या पूरा का पूरा प्लान रहता है। ये जो आपकी लिक्विडिटी जोन थी, ठीक है, समझना थोड़ा सा, ये आपकी जो लिक्विडिटी जोन थी, यहाँ पर उन्होंने अपनी कोई पोजीशन बना करके रखा था। जो लिमिट आर्डर, आपने देखा होगा कि जब हम लिमिट आर्डर किसी एक प्राइस में डाल देते हैं, मान लो हो सकता है आपका मार्केट यहाँ पर 24,000 चल रहा हो, ठीक है, और हमने कॉल बाई नहीं कर पाया हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमारा लिमिट आर्डर मान लो इस जोन में पड़ा हुआ होता है, इस जोन में मान लो हमारा लिमिट आर्डर पड़ा हुआ है, कल बाई नहीं हो पाया था। आज इन्होंने देखिए क्या किया, मार्केट को आपका गैप डाउन करते हैं। यहाँ पर मार्केट को गैप डाउन होने के बाद देखिए यहाँ ये लिक्विडिटी लेते हैं, साथ में इधर एसएल इनके जितने भी चारों के थे, उनका एसएल हिट होता है। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ इनका मतलब आर्डर था। देखिए, आर्डर लेकर के मार्केट आपकी ऊपर गई और बाकायदे इन्होंने क्या किया, इसमें अपना प्रॉफिट बुक किया। देखिए, और जब इनकी प्रॉफिट बुक हो गई, इसके बाद मार्केट को इन्होंने क्या कर दिया, देख लो, आपका गिरा दिया मार्केट को। पूरा का पूरा प्लान इनका चलता है। इसलिए मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि जब भी आप ये करें ना, कभी भी बीटीएसटी वाला ये हिसाब किताब, तो बिना हैज के तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। हैज के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, फाइनली अभी बात कर लेते हैं कल के लिए। देखिए, मार्केट ने 2 दिन का लो आपका ब्रेकडाउन किया। एक तो प्रीवियस जो आपका यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिया था, गैप अप ओपनिंग के बाद आपने देखा मार्केट आपकी लगभग यहाँ सस्टेन हुई थी, इसका ये ब्रेकआउट किया, सबको लगा मार्केट अब ऊपर जाएगी, क्योंकि 24,000 का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर रुकी थी। ठीक, अब देखिए उन्होंने क्या किया, वापिस आज गेम खेल दिया। यहाँ आपका जो मार्केट को रोका, देखिए लो के नीचे रोक दिया। ये जो आपका प्रीवियस लो था, उसके नीचे आपकी मार्केट रुकी 23,940 के आसपास। ठीक है, देख लीजिए इनकी सातिर चाल, मतलब चाल देख लीजिए, बाकी अब क्या बताएं। ओके, अब देखिए, चलिए आपको क्या बनाना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेना है। जो जैसा देखिए चार्ट आपको बोलता है वैसा आपको करना है। रेजिस्टेंस आपका ये वाला हो गया। रेजिस्टेंस जैसे कि जहां मार्केट आपकी रुकी हुई रेजिस्टेंस है, नीचे देखिए आपका एक गैप है। ये जो मार्केट आपके यहाँ पर इतना गैप अप ओपनिंग दिया था ना, ये यहाँ तक आपका ये वाला गैप है, जो कि 23,800 लगभग 50 के आसपास तक एक आपका गैप है। कल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट आपकी ये रेंज में खुलती है ना, ये रेंज में खुलती है और नीचे जाती है, तो आपका सबसे पहला तो ये गैप आपका फिलअप करेगी, जो कि 23,850 का गैप है, और यही आपका एक सपोर्ट जोन है। समझ में आ रहा है? नीचे आपका गैप भी है, साथ में आपका ये सपोर्ट जोन है, तो 23,850 का आपका पहला सपोर्ट बनेगा। दूसरा चीज, यहाँ देखिए आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखा हुआ है, इसका सपोर्ट यहाँ पर बनाते हुए ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना। देखिए, जब आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ बना लेंगे, आप इस तरह से देखिए सपोर्ट आपका बन रहा है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे इस ट्रेंड लाइन का एज ए सपोर्ट यहाँ पर बनाना है, जो कि आपका यही सपोर्ट आ रहा है। ये रेजिस्टेंस था, देखिए ये रेजिस्टेंस था, अभी आपका ये सपोर्ट बनेगा 23,840 का। ठीक है, नीचे का सपोर्ट। बात कर लें ऊपर के केस में, देखिए अगर मार्केट आपकी निफ्टी मान लो कि ऊपर थोड़ा बहुत निकलती भी है, तो आप ये देखिए आपके बार बार रेजिस्टेंस आपके ऊपरी मतलब जगह में है। सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 23,960 में। दूसरा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए 24,000 में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अग्रेसिव हैं, यहाँ कुछ करेंगे तो कर सकते, आप करिए, आपकी मर्जी है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो भी का आपका यहाँ पर बना हुआ है, यही आपका रेजिस्टेंस बनेगा। सेकंड रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, आपका ये वाला बनेगा।
तो ऊपर के लिए देखिए मार्केट में जगह तो है, लेकिन बार-बार आपका रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर आपको डर रहेगा और ऐसे के कंडीशन में मार्केट में आप ट्रैप हो सकते हैं। देख लीजिएगा अगर थोड़ा बहुत इस तरह से कुछ ऊपर मिले, यहाँ आपका रेजिस्टेंस ले, देन ये रेजिस्टेंस लेकर के आप नीचे आए तो ये आपका बेस्ट ट्रेड कहलाएगा कल के लिए निफ्टी के लिए, ठीक है? हमारा देखो अगर ऊपर का कोई प्लान बनेगा तो इस ज़ोन में बनेगा। ये जो आपका गैप है ना, अगर मार्केट आपका यहाँ गैप फिल अप कर देती है, चाहे आपका रेंज में खुल करके करे, चाहे आपका गैप डाउन करके करे, जो भी मर्ज़ी मार्केट करे, जब आपका इस ज़ोन में आ जाएगा तो फिर हम ज़रूर ऊपर का एक बार प्लान बना सकते हैं। देखेंगे अगर सपोर्ट लिया मार्केट ने और आपका रिलायंस या एचडीएफसी पॉजिटिव रहा तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर ऊपर का प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? बस ये आपको ट्रेंड लाइन ज़रूर ध्यान ट्रेंड लाइन का प्लान बनाना है बस। उसके नीचे जब ये कभी अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया मार्केट तो नेक्स्ट सपोर्ट देखेंगे फिर वापस आपका 23,750 का आपका फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। ओके? इतना ही है निफ्टी में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है? चलो देखते हैं आपका सेंसेक्स में और बैंकेक्स में आपका क्या प्लान बन रहा है। देखिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले मैं आप सबको ये ज़रूर सलाह देता हूँ हमेशा अपने तरफ से कि आपको पहली बात तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में ज़्यादा भागीदार नहीं होना है, ठीक है? ये मेरा हमेशा का आप सबको जानते हो कि मेरी पर्सनल एक आप चाहे तो रिक्वेस्ट माने, चाहे आप जो माने, ठीक है? ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि सेंसेक्स के आप अगर एक्सपायरी से बच जाएँगे तो सब कुछ ठीक है और अगर आप सेंसेक्स की एक्सपायरी में अगर आप फँस गए तो आपका यहाँ पर आप जानते हो कि आपके बड़े-बड़े लॉसेस सेंसेक्स की एक्सपायरी में होते हैं, ठीक? चलो, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब हीरो ज़ीरो आप जो भी काम-काज करें, जिस तरह से आज हम लोगों ने किया था, बहुत छोटा वाला ऑप्शन हम लोगों ने आज बाय किया, उसके बाद हमने ठीक-ठाक उसको प्राइस में बेचा। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ भैया, ₹1000 से ज़्यादा आपको कैपिटल अपनी लगाना ही नहीं है, मार्केट को देना होगा, तो इसी में आपको ठीक-ठाक पैसा दे देगा, नहीं देना होगा, तो आप ये बताइए कि 50,000 का अगर आपने रिस्क ले ही लिया और आपका 50,000 डूब गया, तो फिर आप नेक्स्ट दिन ट्रेड क्या करेंगे जब आपको मार्केट एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी देगी तो? ठीक है, हीरो ज़ीरो का जो भी नाम होता है, आप समझते हो वहाँ पर ज़ीरो आपका सबसे पहले लगा होता है, इसलिए प्लीज़ ये ज़ीरो को ध्यान रख कर के आप ट्रेड करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ, हो सकता है किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा करे, बट मैं एक बिगिनर को बोलना चाहता हूँ कि भैया आप 1000 से ज़्यादा किसी भी कीमत पर हीरो ज़ीरो ना करें, ठीक? चलो, तो फाइनली अभी सेंसेक्स में चलते हैं, देखिए सेम आपका चार्ट बना हुआ है, आप देख लीजिए, आपका यही यहाँ पर सपोर्ट था, ये देखिए आपकी बड़ी कैंडल बनी यहाँ से, फिर आपकी ऊपर गई, सब कुछ वही निफ्टी के जैसा चार्ट बना है। इसके बाद आपकी देखिए सेंसेक्स नीचे आया, सेंसेक्स ने एक चीज़ ज़रूर किया है कि ये अपना गैप जो था ना इसने फिल अप कर दिया, ठीक है? अब ये गैप फिल अप किया, आप ये मान सकते हैं आपका इंडेक्स बड़ा है या जो भी है, चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, आप चाहें तो इस रेजिस्टेंस को थोड़ा-सा ऐसे करके लेकर के आइएगा, देखिए आपका ये वाला जो गैप है ना, यहाँ पर फिल अप कर दिया सेंसेक्स ने, ठीक है? थोड़ा-सा देखिएगा। यहाँ आपका ये र क्या हुआ करता था देखिए प्रीवियस आपका ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है देखिए, ये बिक आपकी थी, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, तो इस गैप को क्या किया है, इसने फिल अप कर दिया है। तो गैप को फिल अप करने का मतलब है कि ठीक है, इसने मतलब कल का एक काम इसने आज ही कर दिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बिक के बाद देखिए आपकी एक जगह जो बच रही है ना नीचे की, ये उस बिक के बाद अगर उस बिक की आपकी जगह देखें नीचे वाली तो यहाँ तक की आपकी ये जगह है लगभग 75,800 की। ठीक है? तो बहुत छोटी एक जगह है। हालाँकि क्लोजिंग आपका इसने दो दिया है आपका 76,000 के ऊपर दिया है। ठीक है? 76,000 के ऊपर दिया है। नीचे आपका यहाँ पर 200 पॉइंट की जगह है। तो इसको हम 200 पॉइंट के लिए इतना जल्दी रिस्क नहीं लेंगे। तो हमको करना क्या है? सिंपल है देखिए, आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना है, ये वाली ट्रेंड लाइन। कैसे? चलिए इस ट्रेंड लाइन को बनाते हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि मार्केट करना क्या चाहती है। ठीक है ना? ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले आप लोग भी बनाइए। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को बनाएँगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपका सपोर्ट था ये, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट है, कहीं न कहीं ये भी इसी टाइम में आएगा इधर देखिए। आज के दिन भी वही जगह में आपका सपोर्ट बना है। ठीक है? चलिए, अब देखिए ये ट्रेंड लाइन को अगर आप एक एक्स-वाई-ज़ेड के लिए थोड़ी मतलब आप सपोर्ट मानते हैं यहाँ पर, तो वापिस आपका जो सेंसेक्स है वापिस आपका कहाँ जाना चाहिए? लगभग 76,200 में जाना चाहिए। ठीक है? अगर आप इसका सपोर्ट मानते हैं तो। अगर इस सपोर्ट का ये ब्रेकडाउन करता है, तो आपका ये रेजिस्टेंस के पास आना चाहिए। आना चाहिए ना, जो कि इसका आपका सपोर्ट बनेगा। तो आप 5 मिनट के चार्ट में जाइए, 5 मिनट के जब आप चार्ट में जाते हैं देखिए, तो नीचे का भी आपको एक जगह छोटी-सी बच रही है। यहाँ पर जो आपकी जगह है ये छोटी-सी है। ऊपर के लिए अगर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो भी आपकी ये जगह छोटी-सी है क्योंकि ये देखिएगा, यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। 76,000 आपका ये पहला रेजिस्टेंस 76,200 नीचे का सपोर्ट 75,800
अब ये देखिए आपके ऊपर डिसाइड करता है कि यहाँ अगर मार्केट ओपन होती है रेंज में, तो आपको इतने के लिए ट्रेड सुबह-सुबह मिलता है या इतने के लिए ट्रेड मिलता है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया कि ऊपर का आपका 76,200 का रेजिस्टेंस है, नीचे का आपका सपोर्ट 75,800 का है। देखिए मार्केट में सेंसेक्स में बड़ी मूवमेंट तब आएगी या तो मार्केट क्या करे इसका फर्दर ये आपका ये वाला ब्रेकडाउन करके नीचे जाए, तो फिर हम नीचे का अपना प्लान बनाते हैं। या तो मार्केट क्या करे कि कल आपका वापस रिलायंस यहाँ पर क्या हो जाए, आपका एक बुलिश हो जाए, तो एज ए हम इसको सपोर्ट मान करके वापस इस तरह से यहाँ तक के लिए हम अपना फिर प्लान फर्दर बनाएंगे। ये हमारा बड़ा मोमेंट कहलाएगा सेंसेक्स के केस में। आप चेक कर लेना, अगर मार्केट इस जोन से आपका ऊपर के लिए निकलती तो आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा जो कि आपकी ये ट्रेंड लाइन जा रही है। अब ये रेजिस्टेंस के बाद अगर यहाँ पर मिलेगी मान लो मार्केट, तब तो हम प्लान बनाएंगे किस जोन में, अगर इस जोन में मिलती है यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे तो हम यहाँ पर नीचे को वापस प्लान बना लेंगे एज इसको रेजिस्टेंस मान करके। लेकिन क्या है कि यहीं से अगर आपको मान लो इसी जगह से सपोर्ट ले लिया जो कि मैंने आपको बताया 76,200 के आसपास से, तो ये थोड़ा सा दुविधा में डाल देगा मार्केट, क्योंकि ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, नीचे देखें तो भी एसएल बड़ा हो जाएगा। तो कल के केस में थोड़ा सा देखिए सेंसेक्स में ट्रिकी मामला हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने पूरे महीने का प्रॉफिट बनाया हुआ, आज भी आपने प्रॉफिट बनाया तो कल आप आज का भी प्रॉफिट मार्केट को दे दोगे और पुराना प्रॉफिट दे दो, मत करो। नहीं समझ में आता आपको चाटना, ट्रेड ही मत करना, मैं आपको सीधे बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ट्रेड मत करना, इससे अच्छा आप निफ्टी में चले जाना, निफ्टी में हैच कर लेना, 1000 का लॉस होगा या 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। बट ये आपका देखिए जब तक मार्केट ना सेंसेक्स में किसी भी तरफ का आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा ना, तब तक इसमें आपको देखिए खेला होगा। मैं ये पहले बता रहा हूँ और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश किया जाए, जैसे कि आपको स्टार्टिंग फेज़ में आपको निफ्टी में किया गया था शुरुआत में। तो ध्यान रखिएगा कल आपका काम है सबसे पहले अपनी कैपिटल को सेफ रखना, ठीक है? आप उसके बाद ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि मेरी आज अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं कल अपनी कैपिटल को सेव करूँगा। बाकी अगर फिर इसके नीचे बाद में देखेंगे सेकंड हाफ में या कुछ भी होगा इसके नीचे मिलेगा, तो हम नीचे का प्लान बनाएँगे। मार्केट अगर इसका सपोर्ट लेती दिखी और आपका रिलायंस बुलिश रहा तो फिर हम इसका ऊपर का प्लान बनाएँगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही? हीरो-ज़ीरो करेंगे 2 बजे के बाद। अगर होगा कुछ तो हम आपको ज़रूर बताएँगे, नहीं होगा देखिए तो ज़बरदस्ती मैंने आपको क्या बोला, हमारा अभी मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको आज के प्रॉफिट को कल बचाना है। इसमें नहीं मिलेगा तो मैं बैंकेक्स में अभी चार्ट देखता हूँ, बैंकेक्स में अगर कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो उसमें हम कोशिश करेंगे देखने की, लेकिन इसका चार्ट थोड़ा-सा ट्रिकी है। देख लीजिएगा, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मत करो, आपका मर्ज़ी है, आपका पैसा है, देखो आपको जो अच्छा लगे करें, बट ध्यान रखें कि जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन ना करे तो थोड़ा-सा नीचे का आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और ये आपका रेजिस्टेंस है, तो मान लो कि आपका बार-बार का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए हो सकता है आपका जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि यहाँ पर आपका फिर आपका रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये ऊपर के लिए भी दिक्कत है, नीचे के लिए भी दिक्कत है। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको 3 से 4 बार समझा दिया कि सेंसेक्स को थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना है कल के डेट में। ओके? चलिए आपको थोड़ा-सा बैंकेक्स में चलते हैं। सो फिर देखिए मैं यहाँ पर बैंकेक्स की बात करता हूँ। बैंकेक्स में आप सबको पता है बैंकेक्स आपका लगभग आपका बैंक निफ्टी की तरह ही मूवमेंट करता है। ओके, ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लिया, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस को मैंने मार्क आउट किया था। यहाँ देखिए इसको मैंने मार्क आउट किया है और इसके नीचे आइए आज जो आपका मार्केट ने किया है उसी जगह से देखिए, ये आपका क्या बना था, यहाँ पर सपोर्ट बना था और ये सपोर्ट लेकर के आपका ऊपर गया, देन आपका ये नीचे आया। ठीक है? इसी सपोर्ट के पास। अब ये तो आपको पहली ट्रेंड लाइन बन गई। 1 घंटे के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर इसी चीज़ को यहाँ पर मैं दूसरी ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, ये थोड़ा-सा देखिएगा 1 घंटे के चार्ट में। मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको विक दिख रही ना, इस विक का सहारा लेते हुए और मैं ऐसे एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ ये सक्सेस होती है या नहीं। ठीक है? ऊपर के लिए बन गई, बहुत बढ़िया बनी है। अब इसी को करते हुए मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ। ठीक है? तो ये देखिए नीचे भी कहीं न कहीं ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अब क्या करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद मैं इस चार्ट को क्या लेकर के चलूँगा, यहाँ सिंपल है 15 मिनट और 5 मिनट में। ठीक है? अब देखिए क्या हुआ। आपका जो मैंने 1 घंटे के चार्ट में ट्रेंड लाइन बनाया, दोनों बिल्कुल बाकायदे बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मार्केट में क्या है, ये सपोर्ट है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बनी, यहाँ पर आपका ये सपोर्ट लिया, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक की रेजिस्टेंस है 62,500 तक। ज़ोन आपका ये है 62,100, कितना? 62,100 से लेकर के 62,500 तक ऊपर का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ तक मार्केट का ऊपरी रेंज है, ध्यान रखिएगा कल के लिए, ठीक है? ओके? बात करें अब नीचे की बात। देखिए, अगर नीचे आपका निकलता है तो ये लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए। आपका सॉरी निफ्टी और सेंसेक्स, ये दोनों ने लो को ब्रेक डाउन कर दिया है प्रीवियस लो को। लेकिन
बैंकेक्स ने आपका ये लो ब्रेक डाउन नहीं किया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट आज के लो इसको ब्रेक डाउन करता है, तो आपका ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक डाउन करेगा। आप देख रहे हैं, ये भी सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा जो कि 61,900 के आसपास है, ये भी ब्रेक डाउन करेगा। थोड़ा-सा ध्यान आपको रखना है कि यहाँ आपको सपोर्ट में आ गया। ये सपोर्ट जब तक आपको ब्रेक नहीं करता तो पुट में नहीं जाना है। ये सपोर्ट मैं आपको बना करके दे देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, मैं इसकी पर्सनल बात करूँगा दोस्त, यहाँ तक 61,700 800 आपका मार्केट में क्लोजिंग यहाँ तक की है। भले आपका ये गिरता है नीचे, आप अगर स्कैल्पर हैं तो यहाँ तक के लिए एक अपनी स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। लेकिन फिर आपको समझा रहा हूँ, मार्केट चूँकि देखिए इस तरह से कुछ आपका ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है। लेकिन जो आपकी गिरावट आएगी वो इसके नीचे ही आएगी, उससे पहले नहीं। आपको ट्रैप कर देगा। ध्यान आपको रखना है, फिर आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है आपका बैंकेक्स आपका यहाँ पर इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश करे, लेकिन इसकी जो असली गिरावट आएगी वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही आएगी। फिर आपको ये ज़ोन देखने को मिल सकता है जो कि सपोर्ट है, और वो सपोर्ट ज़ोन आपका लगभग 61,500 के आसपास तक का आ रहा है। ठीक है? समझ में आ रही? तो देखिए ये ट्रेंड लाइन बनाने से हमको ये फ़ायदा हुआ। रेजिस्टेंस की बात कर लें, देखो आपका ऊपर ही रेजिस्टेंस हाई है, जहाँ पर आपकी लगभग क्लोजिंग आई है ना, वही आपका रेजिस्टेंस है। तो अगर ये रेंज में खुलता है, जब तक ये रेंज में चलता है तब तक तो आपको यहाँ पर ट्रेड करना ही नहीं है। नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो मैंने आपको बताया यहाँ तक आप पहली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऊपर ब्रेकडाउन इसका ब्रेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा ट्रेड प्लान अपना बना सकते हैं। आपकी बड़ी जो मूवमेंट बनेगी ये ट्रेंड लाइन के बाद बनेगी, वो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, तो देख लेना जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, तभी आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा। उससे पहले मार्केट आपको छिन व छिन आपको ट्रैप करती हुई नजर आ सकती है। आप उस हिसाब से प्लान बनाना दोस्त। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, किसी चीज़ में इनमें समझ में नहीं आता आपको सीधे कुछ नहीं करना, आपको निफ्टी को पकड़ लेना है और उसमें अपना ट्रेड प्लान बनाना है, इनको छोड़ दीजिएगा। आपने एक्सपायरी ट्रेड कर लिया, आप बस सँभल के रहिएगा, यही है लास्ट मंथ का लास्ट एंडिंग चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे मंथ की प्रॉफ़िट आपका ले जाए, मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो बस इतना ही बताऊँगा, ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिया ये है, नीचे आपका सपोर्ट लेवल यहाँ तक का आ रहा है। गैप अप, गैप डाउन के केस में हम 15 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे, जो भी वो बोलेगा उसके बाद ही हम अपना कोई प्लान बनाएँगे। गैप अप, गैप डाउन केस में 15 मिनट की कैंडल अगर इस तरह से कुछ बनती है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपकी बनती है, उसके नीचे जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो हम अपना नीचे का प्लान बनाएँगे। 15 मिनट की कैंडल मान लीजिए इसका ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो फिर हम देखेंगे ऊपर की तरफ हम जाएँगे। बहुत सिंपल है, ठीक है? चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। अपने कैपिटल को सेफ रखिए, 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा। मैंने कई बार इस वीडियो में बता दिया है, लॉस मत कर लीजिएगा कि बाद में आपको बहुत बड़ा दुःख पहुँचे। बहुत मुश्किल से कैपिटल आती है इस मार्केट के अंदर, बहुत मुश्किल से प्रॉफिट मिलता है। दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको कल ट्रेड करना है। ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, बाय बाय एंड एन्जॉय करिए।